हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, वाइब्स हैं आपके टुवर्ड्स। जो सिंगल लोग हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, चल क्या रहा है। और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जो पार्टनर्स एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, साथ हैं भी नहीं भी, उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनको आगे कैसे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, वो भी हम एंड में देखेंगे। ठीक है, तो लव रीडिंग 11 to 20 सितंबर है ये। आइए स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं इन दिस रिलेशनशिप टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 सितंबर। सैजिटेरियस की क्या फीलिंग्स हैं, मैसेजेस हैं, उनकी क्या इंटेंशंस हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या एनर्जीज, वाइब्स हैं सैजिटेरियस की टुवर्ड्स देयर पार्टनर इन दिस रिलेशनशिप 11 to 20 सितंबर। ओके, सैजिटेरियस देखिए, यू आर फोकसिंग टू मच ऑन द नेगेटिव पार्ट। आई थिंक इस रिलेशनशिप में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या चीज वर्कआउट नहीं कर रही है, आपसे क्या गलती हो गई, आपको क्या चीज सही करनी चाहिए थी, ओहो ये ओहो वो। आई थिंक यू फोकसिंग टू मच ऑन द नेगेटिव। आई थिंक यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ बिकॉज आपने जिस तरीके से सोचा था कि ऐसी चीजें होंगी और ऐसे रिलेशनशिप को आगे लेके जाया जा सकता होगा, I think like things are not turning out the way you anticipated। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कि मेरी गलती की वजह से मैंने कुछ गलत करा, इस वजह से जो चीज मैंने एक्सपेक्ट करी वो मुझे नहीं मिली। आई थिंक फॉरगिव करिए अपने आप को। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, लुक फॉर द हिडन ब्लेसिंग। कि अगर पहले ये रिलेशनशिप में आप कुछ नहीं कर पाते थे या कोई भी चीज खराब थी तो एटलीस्ट पूरी चीज वर्कआउट नहीं करी बट उसमें से एटलीस्ट एक चीज तो आपको मिली, आपके हिसाब से हुई। सो यू नीड टू लुक फॉर द सिल्वर लाइनिंग, फॉर द हिडन ब्लेसिंग। ये नहीं कि फोकस ही पूरी खराब चीज के ऊपर कर देंगे आप। बिकॉज मुझे यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी डीले हो रही थी आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, वो डीले खत्म हो रही है। फ्रेश न्यू स्टार्ट दिख रहा है, अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस दिख रहा है, सडन अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस दिख रहा है, काफी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, कोई नया व्हीकल ले रहे हो। बट यू आर रिव्यूइंग द पास्ट विद कंपैशन एंड फॉरगिवनेस। कि अब ठीक है यार, पास्ट में जो चीज खराब कर दी मैंने कर दी, अब लेट मी बी काइंड टुवर्ड्स माई सेल्फ, लेट मी फॉरगिव माई सेल्फ एंड like it's time to head in a new direction। I feel आप को लगता है कि ये इंसान पे ट्रस्ट करके, जो आपके पार्टनर हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये इंसान पे ट्रस्ट करके दिस पर्सन लैक्स इंटेग्रिटी, दिस पर्सन हैज क्वेश्चनेबल मोटिव्स। और ये मे बी या तो पास्ट में आपके पैसे लेके जा चुका है या आगे ऐसा होगा कि पैसे आपके लेके चला जाएगा, या मे बी दिस पर्सन इज ओनली इंटरेस्टेड इन योर फाइनेंसेस, कुड बी। ठीक है, और वही चीज पे फोकस भी है कि आपने इस पे ट्रस्ट करा, कितना गलत करा, आपकी गलती, ये क्या कर लिया आपने तो रिलेशनशिप से कुछ और एक्सपेक्ट करा था बट आपने गलत इंसान पे ट्रस्ट करके ओहो यू नो लाइक। तो आई थिंक बाहर निकलिए। आपने कुछ और सोचा था कि रिलेशनशिप किसी और तरीके से करेंगे, शादी ये वो, बट निकला कुछ और। ठीक है, हो गया, बट उसमें भी हिडन ब्लेसिंग पे ध्यान दीजिए। फ्रेश न्यू स्टार्ट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सब अच्छी चीज दिख रही है। टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन। अपने आप को फॉरगिव करिए विद कंपैशन। जो भी आपने करा हो गया, अब आपको नहीं समझ में आया, नहीं पता लगा, कोई दिक्कत नहीं है। डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ। ठीक है, क्लैरिटी लाइए कि अब लाइफ का पर्पस क्या है। एक बारी चीज हो गई, एक गलती दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब लाइफ का पर्पस क्या है, एंड आई थिंक इन योर हार्ट यू नो व्हाट यू हैव टू डू। तो आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, वो एक रिन्यूअल जरूरी है, नई डायरेक्शन। आप अगर ये चीज होने के बावजूद
अपनी पर्सनैलिटी, अपने पैटर्न्स, अपने ये सारी चीजें चेंज नहीं करोगे, ट्रस्ट करना, ये सारी चीजें चेंज नहीं करोगे तो फिर वापस वही चीजें होंगी. सो आई थिंक आपको ना थोड़ा सीखने की जरूरत है कि क्या चीजें चेंज करनी है. सैजिटेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स सैजिटेरियस इन दिस रिलेशनशिप. सैजिटेरियस के पार्टनर की क्या थॉट्स हैं, क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स हैं 11th to 20th सितंबर. सैजिटेरियस के पार्टनर की क्या एनर्जीज, इंटेंशंस, वाइब्स हैं टुवर्ड्स सैजिटेरियस इन दिस रिलेशनशिप 11th to 20th सितंबर. सैजिटेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स. सैजिटेरियस आपके जो पार्टनर है ना, आई फील वो, उनकी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि दे डोंट वांट टू गिव अप ऑन यू. ठीक है, आते हैं इस चीज पे. दे डोंट वांट टू गिव अप ऑन यू बिकॉज आपके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी या एटलीस्ट उनको इमोशनल फुलफिलमेंट आपसे काफी मिल रही थी. एंड आई थिंक यहाँ पे ना अब इनके लिए बहुत जरूरी है टू पे अटेंशन टू डिटेल. इस रिलेशनशिप में रहना या नहीं रहना, आई थिंक इन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर छोड़ रखी थी, पैसे कमाने की या एक घर की या इमोशंस की, और इनको कई चीजें सीखने की जरूरत थी, अपने स्किल्स को इनहैंस करने की जरूरत थी, और ये किसी चीज पे वर्क नहीं कर रहे. देन आई थिंक नाउ इट्स टाइम कि ये अपने स्किल्स को इनहैंस करें, चीजों पे ध्यान दें. चीजों पे ध्यान नहीं देंगे तो जितना रिलेशनशिप में बुरा हो चुका है उससे और बुरा होगा. सो आई थिंक अब ये इनको ये चीज की समझ आ गई है कि अगर मुझे आगे बढ़ना है और मुझे पैसे कमाने हैं तो मुझे अपने स्किल्स को खुद इनहैंस करना पड़ेगा rather than डिपेंडिंग ऑन सैजिटेरियस. ठीक है, एंड प्रॉब्ली बिकॉज यू आर चूजिंग टू मूव ऑन, तो और इनको ऐसी चीज लग रही है. आपके पार्टनर हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो. ऑल्सो आपके जो पार्टनर है ना, आई थिंक ये डरते बहुत हैं चीजों को करने से पहले. कोई भी नई चीज की शुरुआत करने से पहले इनको डर बहुत लगता है कि अगर वर्कआउट करा, नहीं करा, रिस्क, ये चांस, ये वो नहीं हुआ तो क्या. सो आई थिंक एक नई चीज की शुरुआत है बिकॉज यू आर ऑल्सो हेडिंग इन अ न्यू डायरेक्शन एंड फॉर देम ऑल्सो इट्स अ फ्रेश न्यू स्टार्ट, बट दे आर फिल्ड विद फियर्स. ठीक है, दे नीड टू पुश देयर फियर्स असाइड एंड दे नीड टू टेक अ लीप ऑफ फेथ. कुछ तो रिस्क, चांस लेना पड़ेगा अगर इनको चीज नए तरीके से, नए सिरे से करनी है. बिकॉज डर के साथ तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे इस रिलेशनशिप में भी या अदरवाइज भी. तो कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, यहाँ पे जो आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा है वहां पे रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल बहुत जरूरी है, जो कि सिट्रीन है, और भी बहुत क्रिस्टल्स हैं सोलर प्लेक्सस के लिए. बट आई थिंक थोड़ा अगर इनको अपने पैसे पे और अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करना है तो वो बहुत जरूरी है. हो सकता है आप में से कोई कपल्स हों जो कि जिनके पार्टनर बेबी चाहते हो, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हो, तो वो फैमिली प्लानिंग मुझे दिख रही है होती हुई. मे बी बेबी, प्रेगनेंसी, कंसीव करना हो, यहाँ पे कुछ वो भी चीज हो सकती है. बट काफी अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी आ रही है आपके पार्टनर की लाइफ में. ठीक है, या फिर वो कोई चीज सोच रहे हैं कि मुझे ये चीज करनी है ताकि सैजिटेरियस ना जाए, ये चीज करूंगा ताकि सैजिटेरियस रुक जाए, या करूंगी. ठीक है, तो आई थिंक वट एवर दे हैव इन माइंड उसको करने की जरूरत है, उस चीज को, उस प्लान को पेपर पे उतारने की जरूरत है, एग्जीक्यूट करने की जरूरत है. दिमाग में सोच सोच के उसको एक कहते हैं ना कि अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी और सक्सेस नहीं मिलेगा. दिमाग में सोचने का किसी को कुछ नहीं मिलता है, काम करने का मिलता है. एंड मे बी इनको फॉरगिवनेस आप दे रहे हो या ये आपको फॉरगिव कर रहे हैं, बट चैलेंजेस खत्म हो रहे हैं. एक दूसरे को कोई गिफ्ट दे रहा है, नॉट गिविंग अप ऑन ईच अदर, या आपके पार्टनर की तरफ से वाइब आ रही है. तो एक पार्टनरशिप, कंपेनियनशिप मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की तरफ से. मे बी वो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट
डालें या लगाएं कि ये चीज ठीक करनी है, तो मे बी चीज ठीक हो भी जाए, पॉसिबिलिटी है। सिंगल सैजिटेरियस के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th सितंबर। सिंगल सैजिटेरियस के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th सितंबर। सिंगल सैजिटेरियस के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th सितंबर। सिंगल सैजिटेरियस के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th सितंबर। सैजिटेरियस देखिए, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप चाहते हैं कि सिंगलहुड से बाहर निकलें, कोई नया इंसान आए, तो डेफिनेटली आ रहा है। ग्रेजुअली कनेक्शन बिल्ड होगा, ऐसा नहीं है कि एकदम से आप इस इंसान के प्यार में पड़ जाओगे, ठीक है। तो वो ग्रेजुअल, धीरे धीरे आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो, वो आपकी तरफ बढ़ रहा है। बट यहाँ पे कई चीजें ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे कि अगर आपका बैगेज है, कोई पास्ट रिलेशनशिप का बैगेज है, तो उस बैगेज के साथ आप नए रिलेशनशिप में एंटर नहीं कर सकते हो। यू नीड टू गेट रिड ऑफ द बैगेज। आपको प्रॉपर लाइक दैट इमोशनल बैगेज विल वे यू डाउन, और जो नया इंसान आ रहा होगा आपकी लाइफ में उसको भी इफेक्ट करेगा, उस पर भी ट्रॉमा और बैगेज और पड़ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको लेट गो करो। कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, रेकी हीलिंग, दूसरे की इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना सीखिए, एंड साइमल्टेनियसली अपने आप को भी एम्ब्रेस करिए, आपकी खुद की जो इम्परफेक्शंस हैं। ये नहीं कि अपने आप को खुद सेल्फ डाउट में बैठे हुए हैं और खुद कॉन्शियस हैं और कॉम्प्लेक्स फील कर रहे हैं कि अच्छा मैं ये दिखता हूं, मैं ऐसा नहीं। इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करिए, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने। कोई नया इंसान आ रहा है, डेफिनेटली काफी एडवेंचरस है, काफी एक्साइटमेंट ऐड कर रहा है आपकी जर्नी में, और इस इंसान के साथ आगे एडवेंचर कर रहे हो, आप नए एडवेंचर पे जा रहे हो। एंड आई फील इस रिलेशनशिप को ना सैजिटेरियस, इफ यू वांट कि ये आगे चले और अच्छे टाइम के लिए चले, तो आपको इस रिलेशनशिप को नर्चर करना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी ये पनपेगा, तभी ये फ्लरिश करेगा। अगर आपको लग रहा है बिना ध्यान दिए, थोड़ा बहुत ध्यान दिया और मोर देन इनफ, नहीं, आपको काफी यहाँ पे अपनी तरफ से एक इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से हाथ पैर मारने पड़ेंगे, मतलब थोड़ा टाइम एनर्जी करना पड़ेगा आपको, उसके बिना तो कुछ नहीं होता है, ना पौधा ना रिलेशनशिप। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सैजिटेरियस और उनके पार्टनर की 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 नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सैजिटेरियस। देखिए सैजिटेरियस, कभी कभी ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जैसे अब आपकी किसी के साथ हुई हुई है, अब आपको हमेशा ये चीज समझ नहीं आएगी कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। Not always you will be able to understand the what and why and how behind everything, ठीक है। तो यहाँ पे कई चीजें आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करनी पड़ेगी कि भाई यूनिवर्स ने कुछ, मुझे नहीं पता जो हुआ क्यों हुआ, बट यूनिवर्स पे ट्रस्ट है, यूनिवर्स ने कुछ सोच के करा होगा। सो वो थोड़ा सा आपको उस तरीके से भी सोचना पड़ेगा एंड सरेंडर करना पड़ेगा इस इंसान को। यू विल हैव टू सरेंडर दिस ओल्ड पर्सन, this love connection with this no contact person if you want something new in your life। अगर कोई नई चीज चाहिए तो पुरानी चीज को सरेंडर करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, कॉर्ड्स कट करने पड़ेंगे, अपना ऑरा क्लेंस करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर सॉर्ट ऑफ मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। आपका जो ड्रीम है इट इज सून टू बिकम रियलिटी, बट उसके लिए अपने हार्ट को ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। एंड यू विल हैव टू इमेजिन ऑल योर अनवांटेड थॉट्स। ये जो नेगेटिव इंसान है या मे बी नो कॉन्टैक्ट पर्सन है, इससे कट ऑफ करना, ये डिसॉल्व हो रहा है, ये जा रहा है आपकी लाइफ से, और आपकी लाइफ में कोई अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप, अच्छा हेल्दी इंसान आ रहा है, ये आपको इमेजिन करना बहुत जरूरी है। अगेन ये जो इमेजिनेशन है, इट्स पार्ट ऑफ मैनिफेस्टिंग, इट्स पार्ट ऑफ स्विच वर्ड्स, इट्स पार्ट ऑफ रेकी हीलिंग,
तो आप वो किसी और से भी करवा सकते हैं, मुझसे भी करवा सकते हैं। खुद अगर आप में वो चीज है तो करिए, बट हर चीज समझने की जरूरत नहीं है। डिसॉल्व कर लेने दीजिए इस इंसान को, हो जाने दीजिए। पाथ इज क्लियर, इफ यू वांट इट टू बी, योर पाथ इज क्लियर, आपको फ्रीडम मिल रहा है, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू। यू जस्ट गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव। यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, बिकॉज सून ब्लेसिंग्स ऑफ लव आर सून टू कम योर वे एंड यू डिजर्व टू बी लव्ड, सैजिटेरियस। ठीक है, तो अगर खुद की तरफ इस चीज को लेकर डाउट है ना कि पता नहीं मैं प्यार डिजर्व करता हूं नहीं करता हूं, होगा मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा। मैनिफेस्ट कर रहे हो स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स के थ्रू या अदरवाइज, बट मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट उसके लिए इस इंसान से बाहर आना बहुत जरूरी है, इस इंसान को लेट गो करना बहुत जरूरी है। थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को और ट्रस्ट करिए और बस आगे बढ़िए। तो ये थी आपकी लव रीडिंग 11th to 20th सितंबर के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।